भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, ये सब परिवर्तन ही है जो प्रारंभ हो गया है। मेरे बच्चे, समय ए गया है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव दिखेंगे, जब प्राकृतिक स्वयं इंसाफ करेगी। सभी के हृदय में भक्ति की आंधी भागी, जोर शोर से धर्म का डंका बजाया जाएगा। मेरे बच्चे, यह तूफान सभी के चेतन के स्टार को जोड़कर रख देगा। मुझे कुछ भी छुपा नहीं है। ये जो आकांक्षाओं के बादल छाई हुए हैं और यह जो तुम्हारे माँ में सवालों के उलझन है, ये सभी अब हटे वाले हैं। केवल मूल स्वरूप को अब पहचान पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी चेतन से अब सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। अब तुम्हारे साथ यह सब घटना घटित होगी, तब तुम भी भाई मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे माँ के अंदर का भयभीत हो जाएगा, परंतु उसे एक चेतावनी समझना है और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सत्य रूपी तूफान होगा। किंतु यह सभी निश्चल पवित्र आत्माओं के लिए चेतावनी स्वरूप है कि अब समय ए गया है। अपने भीतर या अपने आसपास में कोई बदलाव दिखे रहे हो? यदि हाँ, तो आज का संदेश तुम्हारे लिए ही है। जो इस समय अपनी सीमा को पार कर जाता है, तब परम शक्ति स्वयं ही इंसाफ करती है। मेरे बच्चे, केवल मेरी एक बात याद रखना कि बदलाव प्रारंभ हो चुका है। इसका यह मतलब नहीं है कि यह कुछ ही समय बाद हो, या एक दिन में या एक घंटे में। याद रखो कि यह बदलाव पूरी सृष्टि के लिए है, पूरी सृष्टि के अन्य के लिए है। जब बदलाव पूरी सृष्टि के लिए होता है, तब इसका असर कुछ ही समय में नहीं हो सकता है। मेरे बच्चे, धन, समृद्धि, माँ, सम्मान का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना प्रयास भी बढ़ाना होगा। अपने परिश्रम को और बढ़ाओ, क्योंकि अन्य का समय ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अपनी आत्मा को अधिक से अधिक सकारात्मक बना लो। मेरे बच्चे, जो सत्य के मार्ग पर लंबे समय से चल रहे हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अब उनको अपने लगाए गए अच्छे कर्मों के बीज का फल अवश्य मिलेगा। जो हुए थे वह आने वाले समय में धीरे धीरे करके बनेगा जाएंगे। जो भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से हटाना चाहेंगे, तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम अभी से आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हारे साथ जो भी घटित होगा, उसे तुम अभी से महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, किसी भी बदलाव का परिणाम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, वह पूरी सृष्टि के लिए होता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, बदलाव केवल अच्छा नहीं होता, बड़ा भी होता है। और बदला बड़ा ही नहीं होता, श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा भी होता है। यह तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि तुम अपने बड़े में क्या सोचते हो और अपने भविष्य में तुम क्या करना चाहते हो। यदि तुम अच्छा सोचते हो तो हर हाल में तुम्हारे साथ अच्छा होगा। यह सृष्टि का नियम है, और ब्रह्मांड में एक शक्ति हर समय कम कर रही होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह शक्ति सुन भी रही है और समझ भी रही है, और तुम्हारे ही मुंह से निकले हुए वचनों को सिद्ध कर रही है। इसलिए तुम अपने जीवन को संवरना चाहते हो, तब तुम्हें अपने स्वभाव और अपनी वाणी को स्वरना होगा। हमेशा ऐसे बनने की कोशिश करो जैसा तुम भविष्य में बनना चाहते हो। तुम्हें ब्रह्मांड को यह बताना है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा एक बार सोच कर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिन सच में बदलने लगेंगे। मैं किसी कम का नहीं हूँ। मेरा भाग्य खराब है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे यह नहीं हो सकता। अब मेरे साथ सब उल्टा हो रहा है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इस तरह के शब्दों से तुम्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। अपनी दुनिया तुम स्वयं अपने हाथों से बनाते हो। मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज से अन्य की डोर मैं अपने हाथों में लेने वाली हूँ, जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं अनुभव कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम इस प्राकृतिक में एक शुद्ध हवा, एक शुद्ध अनुभव को महसूस कर रहे हो? आज यह हवा ईश्वर का गुणगान कर रही है। आज से सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, कुछ नया और अद्भुत प्रारंभ हो रहा है। तुम यह सोच लो कि तुम्हारी विजय निश्चित है, प्रारंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, आपके लिए शुभ योग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यह महीना और आने वाले महीने तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सभी चिता से बाहर निकाल, जो अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, इसलिए तुम अपने विचारों पर काबू नहीं कर रहे हो। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब करना ही होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य निर्धारित करने वाले हैं।
तुम अपने जीवन को जैसा भी बनाना चाहते हो वह सिर्फ तुम्हारे अपने विचार से ही कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति जानो और पहचानो और सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति को पहचानो। इन शक्तियों से तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो तुम पन चाहते हो वह तुम पा सकते। केवल अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझो। कभी भी किसी भी अभिमानी व्यक्ति को समझने का प्रयास भूल से भी मत करना। यदि कोई व्यक्ति अभिमान से भारत हुआ है तो उसे समझना बहुत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्तियों का इलाज केवल वक्त कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, ना तो कभी भी अभिमानी बनो और ना ही कभी किसी अभिमानी व्यक्तियों का साथ दो। जो इंसान सरल होता है, संस्कारी होता है, केवल वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही सोच और व्यवहार का परिणाम है। इसलिए अभिमान से दूर रहो। और स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा सहज होते हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण हमेशा वादी होता है। उन्हें अपनी कमियां हमेशा अपनी कैमियों को ढकने की कोशिश करता है और अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते हैं। सिर्फ उसकी सनी और मणि जाए। ये दूसरों की बटन या विचारों को महत्व नहीं देते, जबकि स्वाभिमानी अपने विचारों को दूसरों पर नहीं ठोकते हैं। वह अपनी गलती अपने पर लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति हमेशा आंखें बचाकर बात करते हैं एवं उनकी आंखों में दूसरों को हमेशा नीचे दिखाने का भाव होता है, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति की आंखें सरल होते हैं। मेरे बच्चे, अभिमानी के रास्ते में बड़े सूक्ष्म होते हैं। कभी यह त्याग के रास्ते आता है, कभी भी नम्रता के, कभी भक्ति के, तो कभी स्वाभिमान के। इसकी पहचान करने का एक ही तरीका है। जहां भी मैं का भाव उठे तो समझ जाना कि अभिमान उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें डूबने नहीं देता। अभिमान आज्ञा के अंधेरे में धकेलता है। अभिमान ज्ञान, घमंड और अपनों को बड़ा ताकतवर समझकर झूठ बनाता है। व्यक्ति को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। मेरे बच्चे, अचानक से जो मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे कासन को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है उसे दूर करना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें संदेश से तुम्हें यह झांत करना चाहती हूँ है कि अगले आने वाले 24 घंटे में तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ है अद्भुत घटना होने वाली है। वह समय ए गया है जब तुमको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए तुम जी प्रकार पेड़ में लगे हुए पुराने पेड़ जैसे जैसे झड़ते हैं और नए पेड़ पुराने पत्तों के पश्चात ही निकलते हैं, इसी प्रकार जीवन में कुछ नया या अद्भुत नहीं होगा तो तुम नए कार्यों को कैसे प्रारंभ कर पाओगे? आने वाले समय नहीं कर पाओगे। तब तक तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नया करने को नहीं मिलेगा। इसीलिए कुछ नया तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक तुम्हें कुछ सिखा पाएगा और तुम्हें किसी मुकाम पर भी पहुंच सकता है। इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटना हो तो यह 3 कार्य करके अपने लिए एक मजबूती का डेरा तय करो। सबसे पहले कार्य, तुम अपने हृदय के अंदर सहनशीलता को बढ़ाओ। बात बात पर क्रोध करना, किसी भी व्यक्ति पर क्रोध करना तुम्हारी सहनशीलता क्रोधित करता है, बल्कि तुम्हें बेहतर बने क्षमता होनी चाहिए। यह ऐसा गुण है जो तुम्हें आगे आने वाले भविष्य में आगे के मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक आता है। और दूसरा, तुम्हें अपने पास एक ऐसी शक्ति तुम विराजमान करो जिससे कि तुम्हारी हर बड़ी से बड़ी परेशानी आने से पहले तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हें उनका ध्यान करना होगा। और तीसरा, इससे पहले कि तुम्हारे जान अनजाने में की गई गलतियां की सजा शनि देव दें, तुम्हें सोमवार के दिन एक पेट पर भोलेनाथ का नाम लिखकर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा देना है। भोलेनाथ की कृपा साक्षात तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और शनिदेव से स्वयं तुम्हें बच्चा लेंगे। मेरे बच्चे, स्मरण रखना कि मैं भी तुम्हें बच्चा लूंगी और तुम्हारी की गई गलतियां की माफी तुम्हें दिलाऊंगी। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में जो घटना होने वाली है वह सारे घटनाक्रम को मैं रोक दूंगी। मेरे बच्चे, तुमने काफी समय से उम्मीद लगा है, वह सम्मान कोई आम सम्मान नहीं है। वह तुम्हारे परिवार के सदस्यों द्वारा सभी दुनिया वालों के सामने आएगा, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें काफी बड़े बड़े कार्य को करना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने अंदर 3 मेरी बताए हुए कार्य को करके स्वयं भी देख सकते हो।
तुम्हारे जीवन में तुम इस बात को कभी मत भूलना कि कोई भी बड़ा वक्त जब तुम्हारे सामने आता है वह भी तुम्हें आगे चलने के लिए बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए तुम जहाँ तक चले जाते हो इससे आगे का रास्ता तुम्हें जब दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जिस स्थान पर तुम पहुँचने हो उसे खुश दूरी का रास्ता साफ हो जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें इस बात को जानना आवश्यकता है जी, पर लोगों की नज़र होती है जिससे मैं आज अच्छा देखूं। हर मनुष्य हर रोज सोचता है, पर आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह कोई नहीं सोचता। मेरे बच्चे, एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम किसी के आगे सर क्यों झुकते हैं? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वह चिंता हमारे मस्तिष्क से निकालकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, अपनी अंतरात्मा को कभी करने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी तुम कुछ गलत करने की सोचते हो तो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जरूर चेतावनी देती है, परंतु तुम्हारा अहंकार सुनने नहीं देता। इसलिए हमेशा अहंकार का त्याग करो। सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा। हर स्थिति में ईश्वर के शुक्रगुजार रहो, हमेशा उन्हें धन्यवाद दो। है आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है, और जो कुछ आपने देख कर लिया वह हमारा इम्तिहान है। जीवन में सब अच्छा ही हो ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा बड़ा दोनों को मिलकर जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। तुम्हें सबका धन्यवाद करते चलना है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं होती। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुए और तुम्हें ऐसा बना दिया जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने भगवान का, जिन्होंने हालात का सामना करने की हिम्मत दी है। मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का माँ करें तो मेरा गुरूर तोड़ देना, अगर आपका कुछ जलन का माँ करें तो मेरा क्रोध जल देना।